गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो गाइस, आज हम आपकी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम किसी एपी की सीरीज़ के जितने भी टर्म्स हैं उन सभी का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं। मींस अगर आपके पास एक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8 सो ऑन, तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे अप टू जितनी भी टर्म्स हैं, अगर 12 टर्म तक आ गया है, ठीक है, तो उन सभी को ऐड करके कितना आएगा, तो हमने ऐड नहीं करने बैठ जाना है। हमारे पास एक फार्मूला है, हम उसको यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द फार्मूला गिवन टू यू। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP, दैट इज़ Sn इज इक्वल टू, सेम उसी तरह का फार्मूला है, बस बाहर आ जाना है n/2 और a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाना है। ठीक है, तो सेम वही फार्मूला है जैसे an का फार्मूला था। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी से एक और फार्मूला निकल के आता है। अगर आपको स्टेटमेंट में लास्ट टर्म गिवन है, लेट अस से अगर लिखा है 2, 6, 10 सो ऑन अप टू, उसने बोल दिया कि 40। ठीक है, तो अगर आपको ये लास्ट टर्म गिवन है तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हो और इससे भी एक छोटा फार्मूला है वो लगा सकते हैं। इसी में से निकल के आता है। क्या करेंगे, थोड़ा ड्राइव कर लेते हैं, 2a को तोड़ देते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं a + a में। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये जो सारा फार्मूला है ये किसका फार्मूला बन रहा है, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ an। तो इसकी जगह पे हम an लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज़ योर an इज़ योर लास्ट टर्म। ठीक है, सो आपके पास एक और फार्मूला आ गया। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आप Sn का ये फार्मूला लगा सकते हो, जिसमें n/2 ब्रैकेट में a + l। ठीक है, a + l n/2 के साथ मल्टीप्लाइड है। क्लियर, तो इन्हीं फार्मूलाज को बेस्ड ऑन हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम आ रहा है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ द AP। ये सारी AP गिवन है टू 12th टर्म, बाहरवीं टर्म तक जितने भी नंबर आते हैं इसमें उन सभी का सम फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देख लेना है हमारे पास a कितना है, -37। d हम निकालते हैं सेकंड टर्म में से, फर्स्ट टर्म को माइनस करके, माइनस माइनस हो गया प्लस, इट विल गिव यू d = 4। a और d हमें मिल चुका है। ठीक है, n हमारे पास पता है कि 12 टर्म तक निकालना है, दिस इज़ योर n। क्लियर, तो हम डायरेक्टली Sn का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखना है, सभी ने बच्चे इसको an मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट ए an, उसने कहा 12 टर्म्स, इट मीन्स ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो दिस इज़ n, ये ध्यान में रखना है। देन आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है, Sn, n हमारा है 12, तो S12 का आंसर निकलेगा। ठीक है, S12 इज इक्वल टू 12/2 n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। अब आप इसकी वैल्यूज़ फिल करेंगे एंड यू विल गेट दिस वैल्यूज़। एंड आफ्टर सॉल्विंग हमें S12 पहली 12 टर्म्स का सम पता चल जाएगा। क्लियर, वेरी इजी। सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन AP इज -180। तो अगर पहली 12 टर्म्स को उस AP की ऐड करोगे तो आपको 180 मिलेगा माइनस का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उसी टाइप का ही है, यहाँ पे भी AP गिवन है, इसका भी सम फाइंड करना है अप टू 11th टर्म तक। ठीक है, तो 11th टर्म तक ये हो गया 11 हमारा n, दिस इज़ आवर a, और d हम निकाल लेंगे दोनों को माइनस करके, LCM ले लेंगे 12 और 50 का, वो आ जाएगा 60। 12 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे, इट विल गिव यू 5। 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके 1 के साथ। ठीक है, 5 1 5। सिमिलरली 15 को 60 के साथ डिवाइड करोगे तो इट विल गिव यू 4। 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ, तो ऊपर आपको मिलेगा ये चीज़। ये आप सभी को आता है करना। सो 1/60 इज़ द d। आपने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे फिल कर देनी है। जब आप ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे फिल कर दोगे तो यू विल गेट 2/15 एंड 10/60। क्लियर, इसकी हम कटिंग कर देंगे, इट विल गिव यू 1/6। अगेन LCM आएगा 30 आफ्टर सॉल्विंग। दिस इज़ योर आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करोगे एंड दिस इज़ योर आंसर। क्लियर, आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको 12th टर्म का सम मिल गया, 11th सम का, सॉरी। नेक्स्ट सम देख लेते हैं।
सी दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। इसमें आपको फाइंड द सम ऑफ, हमने सम फाइंड करना है सारे ए पी का। पहले देखेंगे कि ये ए पी है कि नहीं, ठीक है, डी हमारा सेम आना चाहिए। तो उस ऑर्डरली इट इज़ गिवन दैट इट इज़ ए पी। सो ये लास्ट में अब लिखा है 84, दिस इज़ नॉट ए एन, ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा है, टर्म वगैरह कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ 84 लिखा है। इट मीन्स ये इसकी लास्ट टर्म है। क्लियर? तो आप चाहो तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला भी लगा सकते हो इसमें, बट उसके लिए पहले हमें एन चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। वी डोंट नो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो एन की वैल्यू हम वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में की थी। हमें ए एन पता है, ए भी पता है, डी हम निकाल सकते हैं। सो उसी तरह से सम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने वैल्यू जो जो गिवन है वो लिख लेना है। हमें ए एन पता है, ए पता है, हमने डी निकाल लिया। 10.5 में से अगर आप 7 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 3.5, ठीक है। 10/30 में से अगर आप 7 माइनस करते हो तो सी 3.5 मिलेगा आपको। क्लियर? देन आपने वैल्यूज़ फिल कर देनी है इसमें, एन एज इट इज़ रहने देना है। इसको सॉल्व करेंगे, 3.5 को दे आएगा 7/2, 7/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सबसे पहले 84, 7 उधर जाके माइनस, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, 1 इधर आके 23 हो जाएगा। n की वैल्यू मुझे पता चल गई कि भाई इस एपी में 23 टर्म्स हैं। अब मैं 23 टर्म्स का सम निकाल सकता हूँ। आपने फार्मूला लगा देना है। आप चाहो तो लास्ट टर्म वाला लगा सकते हो, चाहे सिंपल फार्मूला लगा सकते हो, दोनों में से किसी के साथ भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल फार्मूला लगा दिया है एंड यू विल गेट आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल द अननोन टर्म्स। ए की भी पता है हमें, ठीक है, डी की भी पता है, डी की वैल्यू फिल कर दी, ए की वैल्यू फिल कर दी, और एन हमारा 23 था। देन आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है एंड यू विल गेट दिस वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज़ मच फॉर टुडे। आप लोगों ने इसके फर्स्ट और सेकंड सम 5.3 एक्सरसाइज के पूरे कंप्लीट कर लेने हैं, और इसके थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट भी आप इसी की सम से सॉल्व कर सकते हो। Clear? Tomorrow we will start further. Till then, have a nice day everyone. Take care.